फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम आज आपके लिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट को लिख रहे हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें आपने इनके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी, क्लास 9th में भी, लेकिन आज हम कुछ और एक्स्ट्रा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एसिड के बारे में। एसिड के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें खुद भी डिस्कस की होगी। अब इनको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको वो जो आपने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है, अपना समझा है, स्टडी किया है, उससे क्या आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो एसिड क्या है? एसिड इज डिफाइंड एज द वन विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। क्या होता है कि एसिड क्या है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसको क्या है, जब हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो क्या वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और इसका जो आगे जो भी लॉजिक है वो हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जांपल ले लो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके एग्जांपल है एसिड के। और कैसा टेस्ट देते हैं? सॉर टेस्ट देते हैं। एसिड क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस को किसमें, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। दिस इज यूज्ड एज ए कंफर्मेशन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसको क्या करते हैं हम, जैसे लिटमस को हम क्या करते हैं, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें एसिड है या नहीं है। और इसके लिए भी कैसा चाहिए हमें, जो है एसिड लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड गैसेस आर इवॉल्व्ड। अब यही डिस्कस करेंगे हम कि किस तरह से अगर एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, या कार्बोनेट के साथ, या बाइकार्बोनेट के साथ, या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल के साथ। जब भी क्या होता है, एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या हमारे को क्या, अब हम आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, सॉल्यूशन का पढ़ा है कि इस साइड को बल्कि को बोलते हैं, इस साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, और इस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ओके। तो जो क्या है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे को क्या प्रोड्यूस करके देगा, एक तो सॉल्ट देगा, दूसरा क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे MgH2SO4। तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम वो किसके साथ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या दे रहा है, देखो हाइड्रोजन गैस दे रहा है, H एक्चुअली में से है, और MgSO4 एक जो है सॉल्ट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा थोड़ा सा रिएक्शन करके बताया हुआ जो आपकी बुक में है। फिर क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। तो क्या होगा, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, तो क्या देंगे, एक तो देंगे सॉल्ट, दूसरा क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या प्रोड्यूस करेंगे, वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, साथ हमने इसमें क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला। जो सोडियम क्या एक मेटल है, तो हमने क्या किया, मेटल कार्बोनेट के तौर पे लिया सोडियम कार्बोनेट को। तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई। अब हमने टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई कैसे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। यहाँ पे देखिए, इससे पता लग रहा है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रोड्यूस हुई। जैसे लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। ऑल द मेटल्स कार्बोनेट्स एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड to give a corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। जब भी क्या होगा, कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। वहीं देखो यहाँ पे भी क्या किया, सॉल्ट किया, वाटर दिया, जब क्या है बाइकार्बोनेट के साथ इसने जो है रिएक्ट किया, तो देखो क्या क्या दिया, एक तो दिया सॉल्ट, दूसरा दिया वाटर, और तीसरा दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्या क्या दिया, ये सारी चीज़ें दी। और वही वैसा ही क्या दिया
कार्बोनेट के साथ जब दिया रिएक्ट किया तब भी यही चीज़ दी, देखो सॉल्ट दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दी और वाटर दिया। और वैसे ही क्या है, जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तब भी क्या दिया, कार्बन दी, सॉल्ट दिया और वाटर दिया। क्या जब एसिड क्या है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जब भी एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड तो क्या फॉर्म करेगा, एक तो सॉल्ट करेगा और वाटर को प्रोड्यूस करेगा, जो हमारे को प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे CuO+2HCl, HCl क्या है यहाँ पे एसिड है और ये क्या है मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, जिसको कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड के साथ देखो रिएक्ट किया मेटल के साथ तो क्या दिया इसने, एक तो ये दिया सॉल्ट, दूसरा H2O को दिया, वाटर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी क्या है, चाहे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, चाहे बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, एसिड के साथ, सब में क्या प्रोड्यूस हुआ, हमारे को मिला सॉल्ट, हमारे को हर एक में मिला। ठीक है, तो क्या करता है, सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। लाइक एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और ऐसा ही क्या होता है, जब क्या होता है, जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे एसिड प्लस बेस, तो क्या प्रोड्यूस करके देगा हमारे को, एक तो सॉल्ट देगा और दूसरा क्या देगा, वाटर देगा। ठीक है, सिमिलरली द मेटलिक ऑक्साइड आल्सो रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, हैंस मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो मेटल ऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं, साथ में हम बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। जैसे बेस है तो बेस की ऑक्साइड को हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे एसिड के। तो एसिड को क्या क्लासिफाइड करते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारे को एनिमल्स, एसिड और प्लांट से डेराइव होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे सिट्रिक एसिड है जो हमारे को फ्रूट से मिलता है, जैसे क्या हो गया, लेमन हो गया। ठीक है, लेमन से क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। जो भी आपके मतलब खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनसे हमारे को बोलते हैं सिट्रिक एसिड। वही जो मिनरल एसिड है वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या होते हैं, एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो इसको जब भी जो हमें यूज़ करना हो, हमेशा प्रिकॉशन को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड आपको समझ आया होगा। अब पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। क्या होगा, जितने आयंस पे हम इसको डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, फिर आता है वीक एसिड दैट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, इसको बोलते हैं वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड। ओके, अब पढ़ेंगे डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट क्या है, वन विच हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज डाइल्यूट एसिड। क्या भी किसी एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिड की जो कंसंट्रेशन है या क्वांटिटी है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशंस, उनको बोलेंगे डाइल्यूट। और वहीं जो कंसंट्रेटेड में क्या है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन है किसी एक्वस सॉल्यूशन में एसिड की, तो उनको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। या मतलब आप बोलो कि जो क्वांटिटी होती है एसिड की किसी एक्वस सॉल्यूशन में वो बहुत ज़्यादा होती है। It is advisable to add acid to water and not vice versa because a large amount of heat is released if water is added to acids. क्या होता है, हमेशा बोला जाता है कि हमेशा वाटर में ऐड करो एसिड को। इसमें वाटर है, इसमें बाद में एसिड डालो। ऐसा मत करो कि इसमें एसिड है और आपने वाटर ऐड कर लिया, क्योंकि क्या होता है इस केस में क्या होगा कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है वो रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, और आपको बहुत सारा ज़्यादा जो चोटें भी आ सकती है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, ऐड एसिड टू वाटर।
नॉट, ठीक है, वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड। ठीक है, अब हम एसिड को क्लैरिफाई करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ठीक है, तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयोनाइज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, जब भी हम एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखो HCl क्या है, एक्वस है, इसको हमने क्या किया, वाटर्स के साथ एक किया तो क्या देगा हमारे को, हाइड्रोजन आयन देगा, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको जितना ज़्यादा, देखो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत ज़्यादा दे दिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर हाइड्रोजन आयन कम देगा, कम प्रोड्यूस करेगा तो होगा वीक एसिड। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होंगे, जितने ज़्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, जितने कम आयन प्रोड्यूस होंगे वो वीक होगा। ठीक है, अब हम इसमें भी पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन के बेस पे, एक है मोनोप्रोटिक और एक है डाइप्रोटिक। तो मोनोप्रोटिक में देखो, मोनो का मीन्स होता है वन, तो इज वन दैट गिव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मोल ऑफ एसिड इज कॉल्ड सच एज HCl। ठीक है, कि क्या होगा कि इसमें क्या होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होते हैं 1 मोल ऑफ पर मोल ऑफ एसिड में, और वहीं क्या होता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होते हैं पर मोल ऑफ एसिड। इसको बोलते हैं हम डाइप्रोटिक एसिड, क्योंकि डाई का मतलब भी होता है 2 और मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ आया होगा। हमने एसिड के बारे में बहुत डीपली जो है डिस्कस कर लिया इसमें, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।